a little bit. It's very difficult to talk to a screen. But once we probably go into actually read, we could keep ourselves mute. But अच्छा लगता है. So I see gentleman with a red background is the admin. No, I'm not the admin. I am Jeetal. I am from IIM Calcutta. I'm based at Baroda. Nice meeting you. So, I mean, I'm presuming everyone here likes a little bit of light-hearted poetry. और मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा यार आप ये 6 से 7 कर रहे हो तो ये तो चाय का टाइम है. अगर 7:30 से 8:30 करते हो तो फिर हम सब ड्रिंक्स लेके इस कायदे से कर पाते. मैं देहरादून में रहता हूँ और देहरादून में रहने के 2-3 फायदे हैं. 2-3 फायदे ये हैं कि एक तो I don't like going back to large cities. I do a bit of film and brand consulting, but Dehradun gives me a lot of opportunity to think and be very productive around nature. और दूसरा यहाँ पे सारा शहर 7 बजे के बाद पीना शुरू कर देता है. तो हमें आज तक किसी से कभी पूछने की जरूरत नहीं पड़ी कि भाई अंधेरा होते ही क्या करना है. So probably what time is it? About 6. Exactly when I finish is when our first drink will be made. So cheers to everyone. Cheers, sir. Cheers. तो मेरे को अब पता नहीं what is the expectation Anand has set, लेकिन मेरा मकसद ये था. I've been running this project called the Sunshine Project since the time we've shut down. We are about 50 people. हम सबने decide किया कि till the time the lockdown exists, we'll try and read good poetry for people across India, and so here we are. तो आज मैं क्या करूँगा कि कुछ चीजें ऐसी जो हमने लॉकडाउन के दौरान लिखी हैं, उससे पहले लिखी हैं, पढ़ूंगा. If you know my work and if you have some फरमाइश, we could maybe take it at the end. So शुरू करते हैं. But I would really appreciate if some of you could keep your videos open. और एक आध बेसिक महफिल का वो होता है, I don't know digitally कैसे काम करेगा, लेकिन typically जब हम कहते हैं साहब मुलाहिजा फरमाइए तो वहां से आवाज आती है इरशाद. वो बड़ा मुश्किल है. But once we do the इरशाद, you can go back into your groups. But जिस दौरान हम बात कर रहे हैं उस समय आप बीच में कमेंट कर सकते हैं. Okay? So I'll try and read some poetry. Siddharth Biswas just joined. Welcome, Siddharth. Okay, so let's first talk about what is happening during the lockdown. So this little nazm is called Khandan Se Baat. मुलाहिजा फरमाइए. I'll try not to do serious stuff today. हमारी जिंदगी में ऑलरेडी बड़ा कुछ सीरियस हो रहा है. So we'll try and stick to what is light hearted. Sure. तो खानदान से बात. पहली बार इतनी देर तक पूरे खानदान से एक साथ बात हुई. पहली बार इतनी देर तक पूरे खानदान से एक साथ बात हुई. साथ रहते आए हैं, छत भी एक है, रसोई एक है, पर ऐसा क्यों लग रहा है कि नई सी मुलाकात हुई. पूरे खानदान से एक साथ बात. जब पहली बार भागना शुरू किया था ना, I mean I also went to XLRI. हमारे पेरेंट्स क्या होता था कि from the generation at least I came, we were told कि अगर if you don't succeed you will not get anywhere. So जब पहली बार भागना शुरू किया था ना, हम छोटे थे. जब पहली बार भागना शुरू किया था ना, हम छोटे थे. भागना ही जिंदगी है, जो नहीं भागता पीछे रह जाता है. हम इन बातों को ढोते थे, छोटे थे. जिन्होंने कहा था भाग के दिखाओ, उन्हें भी कहाँ पता था कि भागते भागते उनसे भी दूर हो जाएंगे. जिन्होंने कहा था भाग के दिखाओ, उनको भी कहाँ पता था कि भागते भागते उनसे भी दूर हो जाएंगे. और इतना दूर भागने के बाद वापस आना कौन सा आसान होता है. वापस ना आने के लिए मजबूर हो जाएंगे. भागते भागते सबसे दूर हो जाएंगे. ये जो जबरदस्ती रोका गया है ना, ये जो जबरदस्ती रोका गया है ना, ये जो कुछ ना करने को टोका गया है ना, अच्छा है. ये जो जबरदस्ती रोका गया है ना, ये जो कुछ ना करने को टोका गया है ना, अच्छा है. भागते भागते थोड़ी सांस भी फूल सी गई थी. पीछे देखते हैं तो जिंदगी भी फिजूल सी गई थी. ये जो कई दिनों से इस चार दीवारी में दिन गया रात हुई, ये जो कई दिनों से इस चार दीवारी में दिन गया रात हुई, पहली बार इतनी देर तक पूरे खानदान से बात हुई. साथ रहते आए हैं, छत एक है, रसोई एक है, पर ऐसा क्यों लग रहा है कि नई सी मुलाकात हुई. सारे खानदान से एक साथ बात. बहुत बहुत शुक्रिया.
ये दिस इज अ सीरीज कॉल्ड Nazms written during lockdown, तो मैं आपको पहले वो सुना रहा हूँ. I'm hoping some of you will connect with it. This one is called, ladies and gentlemen, ये दिन याद आएंगे. And I think there's a little chat function here. अरे वाह, so I can see some of the, yeah, so it'll be good if you could. Tejal, thank you. बैनर छाया से इस क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. मयंक माथुर थैंक यू, रमेश थैंक यू, मनीष थैंक यू. श्रीनिधि सिस्टम्स, मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि आपका खुद नाम श्रीनिधि है, तो श्रीनिधि सिस्टम्स थैंक यू. नीलेश थैंक यू. ओके, अगली पढ़ते हैं, फिर आई विल कम बैक टू द चैट. ऑलराइट, तो दिस वन इज कॉल्ड ये दिन याद आएंगे. मुलाहिजा फरमाइए कि इतना लंबा मैं कभी अपनी फैमिली के साथ एक साथ नहीं रहा. इतना लंबा मैं कभी अपनी फैमिली के साथ एक साथ नहीं रहा. मैंने पिताजी को और उन्होंने मुझे इतना कभी नहीं सहा. आजकल क्या बताऊं, घर में हर कोई बड़ा क्लोज है, करीब है. आजकल क्या बताऊं, घर में हर कोई बड़ा क्लोज है, करीब है. रास्ते में टकरा जाना, भिड़ जाना, पूरे परिवार का यही नसीब है. पहले कम से कम ऑफिस के ही बहाने पर कुछ स्पेस तो मिल जाती थी. पहले कम से कम ऑफिस के ही बहाने पर कुछ स्पेस तो मिल जाती थी. अपना अपना काम, अपनी अपनी छुपने की जगह, कहीं कहीं छुपने की प्लेस तो मिल जाती थी, कुछ स्पेस तो मिल जाती थी. ऊपर से नौकर छुट्टी पहन लो, कर लो बात. ऊपर से नौकर छुट्टी पहन लो, कर लो बात. घर पे 2 बच्चे हैं, 5 बड़े हैं गिन के साथ, पर सबका खाना, सबके बर्तन, सबके कपड़े, सबके नखरे. ये लोग नहीं है साथ, ये है पूरी बारात. मम्मी ने कहा सब मैं कर लूंगी, तब जाके सबको थोड़ी शर्म आई. मम्मी ने कहा सब मैं कर लूंगी, तब जाके सबको थोड़ी शर्म आई. पिताजी ने झाड़ू उठाया, मैंने भी मांजनी शुरू की. रात से सिंक में पड़ी गंदी कढ़ाई. बच्चों ने अपने अपने कमरे परफेक्टली नहीं पर साफ किए. बच्चों ने अपने अपने कमरे परफेक्टली नहीं पर साफ किए. जो पहले नौकर किया करते थे वो सारे काम हम सब ने अपने आप किए. बर्तन धोए, कमरे साफ किए. सच बताऊं घबराहट तो है सबको थोड़ी बाहर का हाल देखकर. सच बताऊं घबराहट तो है थोड़ी सबको बाहर का हाल देखकर, पर सब साथ हैं, गनीमत है, यही खुश है फिलहाल देखकर. कल सुबह शर्तिया फिर से अपनी अपनी स्पेस ढूंढेंगे. कल सुबह शर्तिया फिर से अपनी अपनी स्पेस ढूंढेंगे, टकराएंगे. कंप्लेन करने की आदत है, कंप्लेन करेंगे, भिड़ेंगे, मुंह बनाएंगे, पर कमाल है इन लोगों से इतनी बॉन्डिंग कभी नहीं हुई थी. आई एम श्योर टकराएंगे, मुंह बनाएंगे, और लग रहा है ये दिन जैसे भी है देखना बड़े याद आएंगे. ये दिन जैसे भी है देखना बड़े याद आएंगे. शुक्रिया. थैंक यू. तो आपको मैं ऐसी हल्की फुल्की इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि यार आजकल संजीदा होने का ना मेरा मूड है, ना मैं चाहता हूं कि मैं लोगों को संजीदा करूं. यार दुनिया की हालत खराब हो रखी है. ओके, प्रकाश जी थैंक यू, मयंक थैंक यू. ओके, द नेक्स्ट वन लेडीज एंड जेंटलमैन इज कॉल्ड, मैं इसका आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बताता हूं. आजकल क्या है कि आप में से मुझे नहीं पता कितने लोगों को रेनन मार्टिन याद है, लेकिन हर घर में एक रेनन मार्टिन थाली जरूर होती है. तो उस दिन हुआ क्या कि मैं अपने पिताजी की अलमारी साफ कर रहा था, उसमें मेरे बचपन की रेनन मार्टिन कहीं पे पड़ी. एंड आई सडनली रियलाइज्ड देयर आर सो मेनी थिंग्स इन आवर हाउस व्हिच हैव जस्ट एग्जिस्टेड. यू नो, किसी भी पुराने घर में 2, 4, 5 चीजें ऐसी होती हैं. तो उस तरह से ये नज्म हुई है. दिस इज कॉल्ड शीशे वाली किताबों की अलमारी. मुलाहिजा फरमाइए. हर पढ़े लिखे परिवार की तरह हमने भी एक शीशे की अलमारी में किताबें सजा के रखी. हर पढ़े लिखे परिवार की तरह हमने भी एक शीशे की अलमारी में किताबें सजा के रखी हैं. कुछ एक्चुअली खरीदी हैं, कुछ वो है जो लाइब्रेरी को नहीं लौट आई, कुछ किसी ने पन्नों के बीच फूल रख के दी थी, सिर्फ इसलिए बचा के रखी हैं. एक शीशे की अलमारी में किताबें सजा के रखी. फिक्शन है, फिलॉसफी है, साइंस है, पोइट्री है, गजलें हैं, शेर हैं.
फिक्शन है, फिलॉसफी है, साइंस है, पोएट्री है, गजलें हैं, शेर हैं, हर शेल्फ पे तकरीबन अपने साइज के हिसाब से लगी हैं। कुछ पुरानी कॉमिक्स के भी ढेर हैं, साइंस है, पोएट्री है, गजलें हैं, शेर है। शौक अब पढ़ने का शायद कम है, शौक अब पढ़ने का शायद कम है, शौक ज्यादा है अलमारी भरने का। तभी तो वक्त मिला था जमाने से इस अलमारी को साफ करने का। आंख के कोने से अलमारी पे नजर गई तो ऐसा लगा मुझे बुला रही है। आंख के कोने से अलमारी पर नजर गई तो ऐसा लगा मुझे बुला रही है। शीशे के पीछे से हर किताब पर पतली सी धूल की परत दिखा रही है, लगा मुझे बुला रही है। मैं साफ करने के मकसद से उठा था, आजकल पता नहीं क्यों सफाई पसंद हो चला। मैं साफ करने के मकसद से उठा था, आजकल पता नहीं क्यों सफाई पसंद हो चला हूं। अलमारी की तरफ डस्टर लेके डटा था, सफाई के मामले में पाबंद हो चला हूं। आजकल पता नहीं क्यों सफाई पसंद हो चला हूं। और जैसे जैसे हर किताब पर से धूल हटाता चला गया, हर किताब से जुड़ा कोई मंजर सामने आता चला गया। कुछ स्कूल कॉलेज के दोस्त किताबों के बीचों बीच निकल आए, कुछ स्कूल कॉलेज के दोस्त किताबों के बीचों बीच निकल आए। अब फोन नंबर है, ये सब बड़े दिनों से घर नहीं बुलाए। अबे जब पहली बार इश्क हुआ था ना, तो उस टाइप के रोमांटिक शेरों के लिए थी। कुछ किताबें जब पहली बार इश्क हुआ था ना, तो उस टाइप के रोमांटिक शेरों की ली थी। पर सच मानिए, शादी के बाद ये शेर भी कुछ खास काम नहीं आए। घर पर सबको दिखाया, अरे ये देखो अंग्रेजी इस किताब से सीखी थी, जो मैं रैनन मार्टिन की बात कर रहा था। घर पर सबको दिखाया, अरे ये देखो अंग्रेजी इस किताब से सीखी थी। कुछ किताबों में से क्या बताएं, वही पुराने फूल मुरझाए सूखे हुए फिर से निकल आए। अब अलमारी अच्छे से साफ कराया हूं, अब अलमारी अच्छे से साफ कराया हूं, हर किताब को साइज में लगा आया हूं। जिसके लिए रोमांटिक शेरों वाली किताब ली थी ना, उसको एक बार फिर भुला आया हूं। कुछ दोस्तों को फोन भी किए, उनकी बहुत याद आती है, ये झूठ भी टिका आया हूं। किताबों की शीशों वाली अलमारी को हर किताब झाड़ने के बाद पराई से वापस थोड़ी अपनी बना आया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बहुत बढ़िया, शुक्रिया। तो मुझे नहीं पता आप लोगों की अभी भी अलमारियां बची नहीं बची। इफ यू आर लिविंग इन लार्जर अर्बन सेंटर्स, चांसेस आर दैट यू ट्रांसफर्ड ऑल द बुक्स ऑन टू किंडल और समथिंग। पर हमारे यहाँ अभी भी देहरादून में पिताजी ने एक अलमारी बचा के रखी है। मनीष जी, आपकी यादें ताजा हो गई। ग्लैड टू हियर। अपूर्वा, थैंक यू। मयंक माथुर कह रहे हैं कि अभी भी इनकी बुक्स हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। भैरव छाया, शुक्रिया। सॉरी स्क्रॉल हो रहा है तो मैं सारे नहीं पढ़ पा रहा हूँ, बट थैंक यू वेरी मच इफ यू लाइक। पुनीत गुप्ता जी, थैंक यू। ओके, दिस वन इज फॉर मैरिड कपल्स जिनकी नोक झोंक जरूरत से थोड़ी ज्यादा चलती है। ये मैंने एक्चुअली, मेरे एक मित्र हैं, यंग पीपल, यंग किड्स, उनके उनसे बात कर रहा था तो उसके बाद मैंने लिखी थी। तो बेसिकली बोथ हस्बैंड एंड वाइफ वर्क, और होता क्या है कि women in India, irrespective के वो काम करें ना करें, still end up doing a lot of housework, much more than men. तो हमें अच्छा नहीं लगता ये सुनना, but that's the truth in most families. तो मैं उनसे बात कर रहा था, तो I was talking to the wife first, तो कहती है यार ये ना, इस बंदे को कुछ हो रहा है, इसने कुछ कुछ काम कराना शुरू कर दिया, which is very unusual. तो उसके ऊपर ये this is called ये क्या हो चला है। मुलाहिजा फरमाइए। पहले मोहतरमा कहती हैं और फिर साहब कहते हैं, मैं उसके हिसाब से आपको सुनाता हूँ। तो दो मिनिएचर पार्ट्स में इसको सुनाते हैं कि मोहतरमा कहती है कि इन्होंने कभी घर का काम नहीं किया था, इन्होंने कभी घर का काम नहीं किया, हाथ लगाते हैं बस, पर रोजाना सरेआम नहीं किया, कभी घर का काम नहीं किया। जिस दिन बच्चों को पढ़ाने बैठ जाते हैं, कितनी मेहनत की है सारा वीकेंड मुझे सुनाते हैं। जिस दिन बच्चों को पढ़ाने बैठ जाते हैं, कितनी मेहनत की है सारा वीकेंड मुझे सुनाते हैं। इसलिए मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि हाथ बटाएंगे, झाड़ू मैं लेके आऊंगी तो पोछा ये उठा लाएंगे। सच बताऊं, अच्छा तो लगा, पर इनसे ज्यादा बुरे बर्तन कोई नहीं मान सकता, जगह जगह साबुन रह जाता है। मैंने नहीं कहा था कि करो, यही कहते हैं कि इनको रोते रोते प्याज काटने में बड़ा मजा आता है। पर
अपने साथ जब इन्हें काम करता देखा है, पर अपने साथ इन्हें जब काम करता देखा है तो इन पर फाइनली थोड़ा सा गुमान हो चला है। पहले जो मेरा सिर्फ अच्छा शौहर था, फाइनली एक अच्छा इंसान हो चला है। ये हमारे घर में क्या हो चला है? आप ही बताइए, ये क्या हो चला है? अब शौहर साहब का पर्सपेक्टिव सुनिए कि पहले माँ ने कुछ नहीं करने दिया तो हम भी नवाब हो गए। पहले माँ ने कुछ नहीं करने दिया तो हम भी नवाब हो गए। टेबल पे खाना मिल जाता था, आवाज दो तो काम हो जाता था, तो हम भी घर के चांद, घर के महताब हो गए, नवाब हो गए। इनको कभी देखा ही नहीं था ध्यान से, इनको कभी देखा ही नहीं था ध्यान से। छुट्टी के दिन भी लैपटॉप खोल लिया करते थे। काम ये कब करती हैं, कैसे करती हैं ये जाने, हम तो बस बच्चों से थोड़ा हंस बोल लिया करते थे, लैपटॉप खोल लिया करते थे। ये भी तो ऑफिस जाती हैं, ये भी थक के आती हैं, पर काम फिर भी हो जाता है, इस बात पर कभी गौर नहीं किया था। अब जब साफ साफ दिख रहा है तो इन पर गौर कभी इस तौर नहीं किया था। लेकिन हम भी कूद गए हैं, अब घर के हर काम में साइड में नोक झोंक भी जारी है, पर हर दूसरे काम में हम भी मर्द बन जाते हैं, कहते तुम हटो अब हमारी बारी है। हमारे रिश्ते का भी लगता है नया आधार हो चला है। पहले भी था पर अब इनसे थोड़ा ज्यादा प्यार हो चला है। ये हमारे घर में क्या हो चला है? आप ही बताइए, क्या हो चला है? तो बहुत मजा आ रहा है कि ये सुनकर के जिस वतन के मर्दों को उनकी माओ ने कभी कुछ सीखने नहीं दिया करके काम, उनको अब कोरोना के चक्कर में थोड़ी थोड़ी तमीज आ रही है, तो नई आदतें पड़ रही है, हम सब भी सुधर रहे हैं। सीम्स दिस टाइम सीम्स डार्कर देन यूजुअल, लेकिन इसमें भी है कुछ सिल्वर लाइनिंग। दिस वाज बेस्ड ऑन दैट। तो मैं आपको अभी वो हल्की हल्की वाली सारी नज़में सुना रहा हूँ जो लॉकडाउन के दौरान लिखी गई हैं। अच्छा, how many of you, I don't know, if you are in the comment section, can you just write a yes or a no if you're working from home? कुछ तो खैर बड़े साहब होंगे, लेकिन अगर आप घर से काम कर रहे हैं तो just write a yes. I just want to see. Okay, so I'm getting a lot of yeses. वाह, तेजल कहती है yes, I'm a teacher, और क्या चाहते हो? Yeah, so quite a few people are working from home. तो ये नज्म आप सबकी नज्म, this one is called #work from home. And माँ कसम, this is based on true instances. थोड़ा हम exaggerate करते हैं, लेकिन this is completely based on true things that are happening in our house. तो मेरे घर का configuration क्या है? मेरे माता पिता हैं, मेरे यहाँ 2 बच्चे हैं, मेरी सिस्टर है, और हम सब यहाँ पे साथ हैं, 7 एक लड़के, और 2 हमारे ऐसे कलीग हैं जो कि हमारे यहाँ आए हुए थे देहरादून, और बिफोर दे कुड लीव बैक फॉर बॉम्बे, वो यहाँ लॉकडाउन हो गए, so they are also at our place for the last 1 month. तो हम सारे के सारे घर से काम कर रहे हैं। So मुलायजा फरमाइए, दिस इज कॉल्ड #work from home. के नहाने की वजह तो बताओ, नहाने की वजह तो बताओ। स्क्रीन पर बैठकर क्लाइंट खुद नहाया नहीं लग रहा, डिओड्रेंट क्यों लगाऊं समझाओ, नहाने की वजह बताओ। ये जो प्रेस की हुई कमीज पहनी है क्या कम है? ये जो प्रेस की हुई कमीज पहनी है क्या कम है? जब दिखना ही ऊपर ऊपर है तो पतलून क्यों पहनी जाए? जाओ इसको भी हटाओ, नहाने की वजह तो बताओ। देखना जल्द ही फैशन वाली कंपनियां कोरोना फैशन रेंज ना लॉन्च कर दे, और सरकार वीडियो कॉन्फ्रेंस वालों के लिए पतलून ना बैन कर दे। और कल तो कमाल हो गया, अच्छी खासी इमेज का गोलमाल हो गया। क्लाइंट को गुड मॉर्निंग की ही थी, अभी एक्सेल शीट पर क्या क्या है फरमाया ही था, और हमारी कंपनी कितना कुछ कर सकती है इनके लिए, फिल्में, ब्रांडिंग आइडियाज। एक तरफ स्क्रीन शेयर करके पीपीटी का पहला पेज दिखाया ही था कि पीछे से मम्मी किलो भर मटर ले आई, खाली बैठा है बेटा, लगे हाथ इन्हें भी छिल ले। कब से पापा बाहर बैठे हैं, कुत्ता भी चुप नहीं हो रहा, जा दोनों से मिल ले, पर पहले इन्हें छिल ले। मां यहां तक भी रुक जाती तो क्या बात थी, स्क्रीन पर मल्टीनेशनल कंपनी वाला क्लाइंट, और इधर मेरी इज्जत मां के हाथ थी। मां यहां तक भी रुक जाती तो क्या बात थी। मां ने स्क्रीन की तरफ देखा, एडजस्ट किया अपना चश्मा, चेक की बंदे की रूपरेखा, चुन्नी को पीछे की तरफ फेंका, और जिस क्लाइंट को मैं ही पहली बार डिजिटली मिल रहा था,
कोरोना के जमाने में फटेहाल बिजनेस को सिल रहा था, मां ने उसे पहचानते हुए कहा, अरे ये शर्मा साहब का बेटा नहीं है, अरे ये शर्मा साहब का बेटा नहीं है, छोटा था तो कितना रोया करता था, अपने घर से ज्यादा हमारे यहाँ पड़ा रहता था, अपने घर से ज्यादा हमारे यहाँ सोया करता था, क्या नाम है इसका मैं भूल गई हूं, पर कितना रोया करता था। मां के जाने के बाद काफी देर तक कॉल पे सन्नाटा रहा। मां के जाने के बाद काफी देर तक कॉल पे सन्नाटा रहा। फिर क्लाइंट ने पूछा, कुछ और सैंपल है दिखाने को? मैं भी कुछ फिल्में, कुछ पुराना काम, कुछ पीछे दौड़ते बच्चे दिखाता रहा। कॉल पर बिल्कुल सन्नाटा रहा। मुझे लगा क्लाइंट बुरा मान जाएगा, हाथ में आता काम इस बेदर्दी से जाएगा। तभी क्लाइंट की स्क्रीन पर एक चेहरा और आया। चेहरे ने मुझे घूर के देखा, चेहरा मुस्कुराया। क्लाइंट ने कहा, आपका काम हमें बहुत पसंद आया, मम्मी से भी मिलके मजा आया। ये चेहरा मेरे पिताजी हैं, ये चेहरा मेरे पिताजी हैं, इनको भी प्रणाम कर दीजिए। मेरी हर कॉल पे आजकल ये भी रहते हैं, इनको प्रणाम कर दीजिए और मुझे माफ कर दीजिए। That was Nice, home. Brilliant, brilliant. Thank you. भैया जो घर से काम कर रहा है, हमारे यहाँ तो पीछे बच्चे दौड़ रहे हैं। थैंक यू मयंक, परमजीत चोपड़ा साहब, आनंद थैंक यू, माथुर साहब थैंक यू, शक्ति हंस रहे हो, आई होप आप कविता पे हंस रहे हो, मुझ पे नहीं हंस रहे। हाँ कम बात। ओके, छाया थैंक यू, रमेश थैंक यू। हमारे कुछ मित्र, क्या नाम है, naturally when they were on travel and wherever they were, the lockdown happened and they got stuck. तो एक हमारे मित्र का फोन आया, वो कहता है, यार तुझे पता है मैं कहाँ हूँ? यार तू ठीक ही लग रहा है, एक आध लग रहा है तूने पैक लगाया हुआ है, ठीक ही होगा, बता आगे बता। कहता नहीं यार, आई एम स्टक इन अ ब्लडी होटल रूम एंड यहाँ पे। But then I realized कि यार ये बहुत सारे लोग हैं जो इस टाइम पे you know when they are not around family they really feel alone. I mean usually it doesn't matter but right now the times are different. तो ये छोटी सी नज़्म हुई है, this is called घर बहुत याद आता है, and I think this is for people who are just stuck. तो मुलायम फरमाइए, घर बहुत याद आता है। कि खबर अच्छी नहीं है पता है, खबर अच्छी नहीं है पता है, सारी दुनिया में यही हाल है, हमारे यहाँ तो फिर भी ठीक है, सुना है और जगह और बवाल है। खबर देखकर कोशिश करता हूं न घबराऊं, खबर देखकर कोशिश करता हूं न घबराऊं, कभी टीवी के पीछे, कभी फोन में छुप जाऊं, कभी लंबी बातें करता हूं सबसे कि ज्यादा सोचना ना पड़े, कोई भी फिजूल का ख्याल जहन में न अड़े। पर क्या करूं अकेला हूं, पर क्या करूं अकेला हूं, घर नहीं पहुंच पाया, मन तो घबराता है, जब सब अपने अपने घर पर हैं, मुझे भी यार घर बहुत याद आता है। कोशिश करता हूं बहादुर बना रहूं, कोशिश करता हूं बहादुर बना रहूं, पर अकेले बहादुर बनना कौन सा आसान है, कोई तो चाहिए थामने वाला, पकड़ने वाला, ऐसे में अकेले रहकर परेशान ना हो, ऐसा कौन सा इंसान है। सब दोस्तों से कह दिया है, देखो तुम सब घर पे हो, मुझे मत भूलना, सब दोस्तों से कह दिया है, देखो तुम सब घर पे हो, मुझे मत भूलना, ऐसे टाइम पे अच्छे दोस्त बने रहना, ज्यादा मत भूलना। हेलो हेलो, बाय द वे, ऐसे ही टाइम पर दोस्त के काम आता है यार, प्लीज तुम घर पे हो, मुझे फोन करते रहना, मुझे भी घर बहुत याद आता है। ये मैंने सिर्फ उन लोगों के लिखी है जो बाहर अटक गए। तो मैं आपको लाइन से एक एक करके सुनाता जा रहा हूं, मुझे नहीं पता बीच में रुकना है नहीं रुकना है। आनंद ने मुझे कहा था, मैंने कहा यार आनंद कैसे पता लगेगा लोग एंजॉय कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कि सर जब वो चटने लगेंगे ना, मैं आपको किनारे से इशारा कर दूंगा, आप कह देना यू हैव अ हार्ट स्टॉप और निकल जाना। So this colleague of yours is fantastic, मुझे भी बचा के रखा हुआ है और आपको भी बचा के रखा है, बड़ी मेहनत कर रहा है, and you must give him a big round of applause. बेचारा 3-4 दिन तक लगातार मेरे पहले पीछे पड़ा रहा है, आपके लिए शाम की एंटरटेनमेंट इकट्ठी की, मेरे जैसे पियक्कड़ को इसने 6 बजे पकड़ लिया। मैंने कहा नहीं 7:30 बजे के बाद भाई देख, मेरे को नहीं पता लगेगा, नहीं हम 6 बजे कर देंगे।
Anand, kudos to you, man. Thank you, sir. Thank you. We are enjoying you right now. I hope so. आनंद की बहुत बहुत तारीफ होनी चाहिए भैया. Okay, the next one. जब से एक दुनिया फरमाइश में करें? बड़ा है. हाँ, फरमाइश करते हैं, जरूर करिए. एक आपने कुछ दोस्त पे कुछ लिखा था. सफेद कमीजें. हाँ, सफेद कमीज है. करेक्ट. जरूर जरूर मैं ये पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं आपकी फरमाइश पूरी करता हूँ. सफेद कमीजें. सफेद कमीजों का पहले सफेद कमीजें क्यों नहीं पढ़ते अगर आपने फरमाइश की फिर इस पे आते. तो सफेद कमीजों का कॉन्टेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है साहब, आपको समझना पड़ेगा कि हमारे एक मित्र हैं, उनको हार्ट अटैक हो गया. इज अ सीनियर ऑफिसर इन द आर्मी और कहीं हिमाचल में वो पोस्टेड थे. तो मैं दिल्ली में आया हुआ था और उनका फोन आया कि साहब हमारे साथ ऐसा हो गया है. तो मैं किसी तरह पहुंचा उनके पास. योल कैंट करके एक जगह है हिमाचल में. अब हार्ट अटैक अगर आपको होता है और आप इमीडिएटली आपके ऊपर कोई काम नहीं हो सकता, मैं उनको नीचे चंडीगढ़ ले आया. तो डॉक्टर नेचुरली आपको लेटा देते कि भाई साहब आप आराम करो. तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ. तो वो आराम करते रहे. 4-5 दिन वो हॉस्पिटल में पड़े रहे. मैं उनका अच्छा दोस्त, मैं उनके साथ चेयर पे बैठा रहा. मैं भी पहला दिन बड़ा अच्छा लगा, हल्की हल्की बात हो रही है, वो बेचारा ज्यादा बोल नहीं सकता. तो दूसरे तीसरे दिन मुझे कहता है यार आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि मेरे अच्छे दोस्तों में से यार तू ही है जो आ पाया. तो मैंने कहा यार इसके लिए तो मैं आ गया, मेरे को अगर ऐसा कुछ हो गया तो कौन आएगा. तो मेरे फेसबुक पे होंगे 2-3 हजार लोग उस समय. तो मैंने ना ऐसे खेल खेल में अपना फेसबुक चेक करना शुरू किया कि मेरे दोस्त हैं कौन कौन. और माँ कसम पूरे के पूरे 3,000 लोगों को देखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार मेरे को अगर ऐसा कुछ हो गया तो मेरे लिए भी साले 2 ही लोग आएंगे. तो बेटा होते तो उतने ही लोग हैं. तो दैट्स हाउ दिस पोएम हैपेंड. दिस इज कॉल्ड सफेद कमीज, मुलाहिजा फरमाइए. और इस नज्म ने मुझे भी अच्छा बना दिया. ये नज्म किस तरह अमिताभ बच्चन साहब के पास पहुंच गई एंड ही शेयर्ड इट. जैसे ही उनके पास पहुंची उन्होंने शेयर करी, अगले दिन मेरे को उन्होंने मुझे करोड़ों रुपए लिए बगैर पॉपुलर कर दिया. तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं. मैं उससे पहले भी मैं लिखता था, कोई मुझे नहीं पूछता था. उसके बाद से जब मैं लिख रहा हूँ तो लोग कह रहे हैं वाह क्या लिखता है. मैंने कहा अबे उससे अच्छी पहले लिखी थी ये तो. ठीक है साहब. तो मुलाहिजा फरमाइए सफेद कमीज. इरशाद. खुल गई एक सेकंड के ऊपर से नीचे तक अलमारी में भरी हैं. ऊपर से नीचे तक अलमारी में भरी हैं 3 सफेद 6 नीली 3 पिंक 2 हरी हैं. ऊपर से नीचे तक अलमारी में भरी हैं 3 सफेद 6 नीली 3 पिंक 2 हरी हैं. पर सेल लगी थी तो हम 2 कमीजें और उठा लाए. पर सेल लगी थी तो हम 3 कमीजें और उठा लाए. पहने ना पहने देखने में तो खरी है, ऊपर से नीचे तक अलमारी में भरी. ऐसे भी आजकल कमीजें कहां फटती हैं कब उधड़ती हैं. वैसे भी आजकल कमीजें कहां फटती हैं कब उधड़ती हैं. कभी दशहरे पर 2 मिला करती थी, सारा साल पहनते थे. आजकल तो सरेआम हर रोज मिला करती है. कमीजें कहां फटती हैं. अब कमीजों की तरह दोस्तों का भी हाल हो चला है. पर कमीजों की तरह दोस्तों का भी हाल हो चला है. 3-4 बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे कभी, अब तो फेसबुक पे एक के बाद एक नया सिलसिला है. का भी हाल हो चला है. हाँ, कभी सोचते हैं 3 सफेद वाली रख के बाकी सब कमीजें दे दी जाए. कभी सोचते हैं 3 सफेद वाली रख के बाकी सब कमीजें दे दी जाए. पर पिंक वाली पार्टी में बहुत अच्छी लगती है और ग्रीन वाली फॉर्न पैंट के साथ तो किससे किसका मैच कराएं, कौन सी रखें कौन सी लौटाएं, कौन सी बांटें क्या बचाएं. कभी सोचते हैं 3 सफेद वाली रख के बाकी सब कमीजें दे दी जाए. या चलो छोड़ो भरी रहने दो अलमारी. या चलो छोड़ो भरी रहने दो अलमारी. कम से कम खोलो तो लगता है कमी कोई नहीं होनी चाहिए. आदमी के पास हर किस्म की कमीज होनी चाहिए. और कमाल है ना साहब, देखिए ना दिल साला उन्हीं पे आता है. और कमाल है ना साहब, देखिए ना दिल साला उन्हीं पे आता है. 2 हो अच्छी हो सफेद हो, अकेले में हाथ फिर उन्हीं की तरफ जाता है. फिर क्यों हर किस्म की कमीज होनी चाहिए. 2 हो अच्छी हो सफेद हो, दोस्तों में दोस्ती की तमीज होनी चाहिए.
दो हो, अच्छे हो, सफेद हो, दोस्तों में दोस्तों, दोस्ती की तमीज होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शक्ति जी कहते हैं दिस माय फेवरेट, सो हैप्पी टू लिसन टू यू लाइव। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। Nilesh, thank you. Srinidhi, thank you. Param Chopra sir, thank you. Dikshit sir, thank you. Mayank, thank you. Vineet Ladia, thank you. Pragya Di, thank you. Parik sir. Sir, can I give one more information? दोबारा बोलिए। Can I give one more information? आपकी आवाज नहीं आ रही है मार्गी, आप लिख के भेजना चाहेंगी? I'll try. थैंक यू। आपको सब जो शक्ति जी आपको वो कर रही हैं, वी आर प्राउड टू हैव हर हियर। शी इज वन ऑफ द फ्यू group captains in the Indian Air Force, the first of the lady officers to have been promoted to the rank of group captain in the Indian Air Force. And Thank you very and much. she is Lovely. she's serving and she is there and a good acquaintance and she is on the call. So congratulations, Shakti ma'am. Shakti ma'am, very proud of you, and you must be, if you know my friend Kushi, the lady who filed for the PIL, because of which we now get permanent commission in Air Force and other places. Wing Commander Anu Joshi is a very close friend of mine. She lives in Dehradun. And the fact that we are able to go beyond short service commission is because of her work. Yeah, so Shakti says, I know her. Yeah, so Anu and her husband Shetty are both good friends of ours in Dehradun. जी, एक फरमाइश कह रहे थे। Am I audible, sir, now? हाँ, you are. Please go ahead. Yeah. Say, I just went through your one video clip where you mentioned about the group associating with the office work. Can you have something on that, sir? I didn't quite get that. दोबारा बोलिए। धूप पर आपने कुछ वीडियो क्लिप लिखा था कि you can associate group with the routine radio, this kind of things. I'm sorry, our routine office work. Yeah, so this what I'm doing now is part of my CSR called the Sunshine Poetry Hour, and my job really is any organization जहाँ पे लोग घर पे हैं इस समय, I tell them that let me talk to your staff and let me read some poetry for them. So this is part of the Sunshine Project जिसका आप जिक्र कर रही हैं, जहाँ पे हम बहुत सारी organizations में जाके शाम को मैं उनके लिए पोएट्री पढ़ता हूँ। तो इसी तरीके से घर पे बैठा रहता हूँ, अब तो अपने टेबल से मैं यहीं से लोगों के लिए पोएट्री पढ़ता हूँ। That's exactly what we're doing. बढ़िया बढ़िया सर। Okay, so office environment के ऊपर तो जी मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ, लिखता तो मैं वही हूँ जो मेरे को समझ में आता है। But I don't have, written stuff on everything that might be available, लेकिन मैं जो मैंने फिलहाल लिखा है मैं आपको वो सुना देता हूँ। आप ये क्यों नहीं ट्राई करती? मैं आपको ये सुनाता हूँ। This is also something that you will relate to. मुलायजा फरमाइए। This is called आज। अच्छा। तो रिसेंटली क्या हुआ कि जब से ये क्राइसिस बढ़ा है, मैंने हमारी गेटेड कॉलोनी है तो हम वी आर अलाउड टू काइंड ऑफ वॉक इंटरनली। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं। वैसे बहुत सारे पेरेंट्स को देखता हूँ, स्पेशली फादर्स को, जो अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं, जिनको मैंने कभी बच्चों के साथ खेलते हुए नहीं देखा। बहुत सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से आजकल बात होने लगी है जिन्होंने सालों से फोन नहीं किया। जो चीजें हमने संभाल के रखी थी वो बाहर आ रही है। सो एक्सक्यूज मी, दिस इज अ ग्रेट टाइम इन अ लॉट ऑफ वेज। तो एक हमारे मित्र है, उन्होंने कहा यार दैट हिज आउटलुक टुवर्ड्स मटेरियल थिंग्स इज चेंजिंग। तो ये कुछ हद तक उनकी स्टोरी पे है। ये साहब कहते हैं कि मैंने अपनी एक कमीज, वैन ह्यूसन वाली, उनकी जो सबसे महंगी वाली होगी, मैंने अपनी एक कमीज डब्बा समेत अलमारी में बाकी कमीजों के नीचे दबा के रखी थी। मैंने अपनी एक कमीज डब्बा समेत अलमारी में बाकी कमीजों के नीचे दबा के रखी थी। हर अच्छी चीज की तरह किसी स्पेशल दिन के इंतजार में अलमारी के कोने में छुपा के रखी थी। कजन की शादी में मिलनी पर मिली थी, लड़की वालों ने भी लेवल नहीं उतारा था।
महंगी थी इसलिए बाकी कमीजों से अलग हटा के रखी थी, बाकी कमीजों के नीचे दबा के रखी थी, अलमारी के कोने में छुपा के रखी थी। इसी अलमारी में पीछे की तरफ एक महंगा परफ्यूम भी पड़ा है, इसी अलमारी में पीछे की तरफ एक महंगा परफ्यूम भी पड़ा है। ड्यूटी फ्री से ये सोचकर लिया था कि किसी स्पेशल ओकेजन पे लगाएंगे, बाकी सस्ते वाले तो रोज छिड़क लिया करते हैं, इसे किसी अजीज पे उड़ाएंगे, किसी स्पेशल ओकेजन पे लगाएंगे। पीछे की तरफ महंगी वाली परफ्यूम के साथ एक और चीज पड़ी है, किसी को कभी नहीं बताया, किसी को कभी नहीं बताया। कई बार दिल ने पूछा अब संभाल के क्या करना है, पर समहाउ इसे जिंदगी से कभी नहीं हटाया, किसी को कभी नहीं बताया। एक छोटा सा पुराना जूतों वाला गत्ते का डब्बा है, एक छोटा सा पुराना जूतों वाला गत्ते का डब्बा है, उसमें पुराने कुछ खत पड़े हैं, कॉलेज के जमाने में किसी को लिखे थे, आज तक पोस्ट नहीं किए, इसीलिए आज भी ऐसे ही बेगैरत पड़े हैं। जूतों वाले डब्बे में कुछ पुराने खत पड़े हैं। जब से सबकी शादियां हुई है ना, जब से सबकी शादियां हुई है ना, बच्चे हुए हैं, व्हाट्सएप पे फैमिली वाले ग्रुप बने हैं, भाइयों को ज्यादा फोन नहीं किया था। हर रोज सुबह गुड मॉर्निंग के साथ एक चुटकुला, एक डिजिटल गुलाब का फूल आ ही जाता है, इसलिए भाइयों के साथ टाइम अलोन नहीं किया था, बड़े दिनों से फोन नहीं किया था। आज सुबह वो महंगी वाली कमीज जो बाकी कमीजों के नीचे दबा के रखी थी और महंगी वाली परफ्यूम की शीशी जो कमीजों के पीछे छुपा के रखी थी, दोनों निकाल लाया। वो खत जो कॉलेज में पोस्ट नहीं किए थे, नए पते पर जल्दी पहुंच जाएं, बस कुरियर की दुकान खुलते ही भेज दूंगा, सबको बताया। भाइयों को फोन करके ऊंची आवाज में कहा है, लॉकडाउन के बाद सबका खाना मेरे यहाँ है। नई कमीज पहनकर, महंगा परफ्यूम लगाकर, हर कीमती चीज अलमारी से हमेशा के लिए बाहर निकाल लाया। कल के लिए बाय गॉड जो संभाल के रखा था, उन सबको आज का बनाया। शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Amazing. How are we doing on time, Anand? I think you can still go on. You are still keeping people hooked up and they're still enjoying it very much. I have a serious heart stop, तो मैं एक आध दो और पढ़ता हूँ, but I hope people are enjoying. Yeah, of course. ये एक अनपब्लिश्ड है, इसको मैं कल रिकॉर्ड करूंगा, आई थिंक परसों तरसों तक ये पब्लिश हो जाएगी, लेकिन बिकॉज वी आर हियर, देहरादून में बड़ी अच्छी बारिश हो रही है, आई डोंट नो इफ यू कैन हियर इट, raining heavily. Nice to hear that you are debuting your new poetry over here. And like Mr. Bachchan, you'll also get another kudos for it. ये वाली, I'm purposely trying to read everything that is, light-hearted. Sure. माहौल भी ऐसा ही है। This one is called दुनिया अब भी हसीन है। मुलायजा फरमाइए कि बाल कम है पर बचे हैं वाह, बाल कम है पर बचे हैं वाह। इसका मैं आपको पहले कॉन्टेक्स्ट बताता हूं कि हम मतलब क्लास में बीच वाले जो स्टूडेंट होते हैं ना, उसमें आया करते थे, मैं और मेरे 3-4 दोस्त, हमारी भी रियूनियन हुई तो हमें सबने कहा भाई व्हाट डू यू वांट टू कॉल योरसेल्फ, तो हमने कहा यार हम तो नील डाउन गैंग है। हमने अपने 12 साल स्कूल में बाहर बैठ के निकाले, आप लोगों ने अंदर निकाले। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि जो 50% वाले बच्चे होते हैं ना, वो उनको पता होता है कि क्लास में मजे कैसे लिए जाते हैं। तो दुनिया अब भी हसीन है, बाल कम है पर बचे हैं वाह, पुरानी तस्वीरें जिसमें हम जचे हैं वाह, किशोर कुमार और आरडी वाले गाने वाह, माँ के मुंह से सुबह सुबह ताने वाह, अच्छी किताबें, किताबों की खुशबू, आंख का खुद ब खुद खुल जाना हर सू, सबके साथ हंसने वाली सेल्फियां वाह, फिर से दोहराना वही पुरानी गलतियां वाह, पुराने गाने पूरे याद होना, पुराने गाने पूरे याद होना, बाप को इस उम्र में पीछे से पकड़ के सोना, दोपहर में आधे घंटे की झपकी वाह, जमाने बाद आटा गूंदने पे माँ की थपकी वाह, बगैर किसी वजह के खुश होना वाह, आज रात के लिए राजमा भिगोना वाह, किसी के सपनों में आना, किसी के सपनों में आना, जिसके सपनों में आए थे उसका हमें एक्चुअली बताना, बच्चों का फेविकॉल से शेर हाथी बनाना वाह, पुरानी फिल्में देखकर वही गाना गुनगुनाना वाह, प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, ऊंची आवाज में बेसुरा बेशर्मी से गाना वाह, कमरा साफ करने के बाद लंबी सांस वाह, लाउड म्यूजिक पे बेहिचक डांस वाह,
हिचकियां आते ही कहना देखो हमें भी कोई याद करता है, हिचकियां आते ही कहना देखो हमें भी कोई याद करता है, अंदर से पता होना वो नहीं करता, ये सिर्फ दिमाग ही फसाद करता है। थक के जीन्स में ही सो जाना वाह, गजल को रिपीट पे डाल के जगजीत सिंह का हो जाना वाह। आगे बताऊं, लॉकडाउन के दौरान ये एहसास कि जो कुछ आज भी है मेरे पास गौर से देखूं तो काफी है। लॉकडाउन के दौरान ये एहसास कि जो कुछ आज भी है मेरे पास गौर से देखूं तो काफी है, इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए, मुझे रहने दीजिए, मेरी माफी है, मेरे पास काफी तो आज भी दुनिया। सुपर सुपर। तो मैं 3-4 दिन पहले आई वाज गोइंग थ्रू अ लिटिल बिट ऑफ लो फेज, हो जाता है कभी कभी मूड। मैंने अपने वो 50% वाले फोन को फ्रेंड को फोन किया, मैंने कहा यार ये क्या है, साला धंधा भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा, घर पे बिकॉज़ आई एम एन आउटडोर गाय, आई ट्राई एंड टेक अ क्विक राइड ऑन माय बाइक एवरी डे। तो कहता यार काउंट योर ब्लेसिंग, लिखना शुरू कर साले क्या क्या चीजें ठीक है। सो दिस हैपेंड आफ्टर माय ब्लेसिंग। मैंने नहीं यार अब सब ठीक है, चिंता ना करो, बाय द वे दुकानें भी खुलने वाली हैं दारू की, तो सब ठीक हो रहा है। एक्सीलेंट सर। भैरव छाया, आई एम ग्लैड। सुरेंद्र वर्मा जी कह रहे हैं इट मे बी शॉर्ट ऑन ड्रिंक्स, आर यू आल्सो शॉर्ट ऑन ड्रिंक्स? हाँ, मेरे यहाँ भी लास्ट चल रहा है। मैंने बीच में एक मोदी जी को लिखा था ड्रिंक्स के ऊपर, हो सकता है दुकानें खोल दें हमें तरस खा के। तो मयंक माथुर कह रहे हैं आप गुजरात में हैं मयंक माथुर, सॉरी यार ये तो आपके साथ ट्रेजेडी होगी, लेकिन मैंने सुना है कि गुजरात में बाकी जगहों से ज्यादा आसानी से मिलता है, फोन करो घर आ जाता है। आप किसको बता रहे हो यार, कम ऑन। अहमदाबाद में हमें भी किसी ने नंबर दिया था कि साहब आप चिंता मत करो घर पे आती है। ये मयंक तो आर्मी का मेजर है, सो ही हैज एन एक्सेस टू एवरीथिंग। फिर ठीक है, ओके। अब दो एक नहीं, मैं आई थिंक आई कैन डू वन लास्ट वन। मैं आपको एक कोई ऐसी सुनाता हूँ जो मेरी पसंदीदा है, और फिर उसके बाद मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। दिस वन इज कॉल्ड नालायक, और ये आप सबकी नजर, यू नो, फॉर पीपल हु एट दिस टाइम आर फीलिंग एंग्शियस, आर फीलिंग कि क्या होगा कि मुलाजा फरमाइए, दिस कॉल्ड नालायक, के जिंदगी कट रही है या जिंदगी जी जा रही है, ये सवाल पूछना जरूरी है। जिंदगी कट रही है या जिंदगी जी जा रही है, ये सवाल पूछना जरूरी है। सुबह से शाम का सफर पल में कट जाता है कि हर मिनट एक मजबूरी है, ये सवाल पूछना जरूरी है। बात यह है कि क्लास में हमेशा सिखाया गया कि जो बच्चे फर्स्ट आते हैं वही लायक है। बात यह है कि क्लास में हमेशा सिखाया गया कि जो बच्चे फर्स्ट आते हैं वही लायक है। सारे इनाम अगर रिपोर्ट कार्ड से जुड़े हों तो क्लास में नीचे के 3 किस लायक? यही सिलसिला कॉलेज में, करियर में चलता है, और हम चाहे ना चाहे हर आदमी किसी बैच, किसी क्लास में ढलता है, और फिर सिर्फ ऊपर रहना जरूरी हो जाता है, और फिर सिर्फ ऊपर रहना जरूरी हो जाता है, टॉप ऑफ द क्लास फिर से मजबूरी हो जाता है। अब या तो अव्वल आने वाला हमेशा खुश हो तो समझ में भी आता है, अब या तो अव्वल आने वाला हमेशा खुश हो तो समझ में भी आता है, या फिर ये समझाओ कि जो खुश है उसको अव्वल दर्जा क्यों नहीं भाता है ना आयरनी जिंदगी की, है ना आयरनी जिंदगी की। जब तक इसके पीछे दौड़ो वो देखो आगे आगे रहती है ना आयरनी जिंदगी की। जब तक इसके पीछे दौड़ो वो देखो आगे आगे रहती है। जहां रुक के जीना शुरू कर दो ये देखो साथ साथ बहती है। तो दोस्तों क्या आप वेट करना बंद करें? तो दोस्तों क्या आप वेट करना बंद करें? अव्वल की एक नई डेफिनेशन बुलंद करें। यार एक नई क्लास बनाते हैं, यार एक नई क्लास बनाते हैं जो जिंदगी को हर पल जीते हैं। फॉर अ चेंज उनको क्लास टॉप कराते हैं। यार एक नई क्लास बनाते हैं जो जिंदगी को हर पल जीते हैं। फॉर अ चेंज उनको क्लास टॉप कराते हैं जो अब भी बेमकसद सिर्फ दौड़ रहे हैं, जो अभी बेमकसद सिर्फ दौड़ रहे हैं। अपने ही क्लासमेट है, कनपट्टी के नीचे 2 लगाते हैं, दोस्तों को थोड़ा बैठाते हैं, प्यार से थोड़ा समझाते हैं, क्लासमेट होने का फर्ज निभाते हैं। यार एक नई क्लास बनाते हैं जो जिंदगी को हर पल जीते हैं। फॉर अ चेंज उनको क्लास टॉप कराते हैं। और हर आदमी तो इस नई क्लास में अब भी अव्वल नहीं आएगा, और हर आदमी
तो इस नई क्लास में अव्वल अब भी नहीं आएगा, हमें पता है, लेकिन ऐसा हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि बेटा जो दुनिया बदलने की कोशिश करते हैं ना, वही दुनिया बदल भी पाते हैं। एक नई क्लास बनाते हैं जो जिंदगी को हर पल जीते हैं फॉर अ चेंज, उनको क्लास टॉप कराते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आई होप यू एंजॉयड द इवनिंग। खुश रहिए, जो खुश है आजकल वो क्लास टॉप करता है, बाकी तो यार हम सारे अच्छे कॉलेजों से आए हैं। There'll be a time we'll all be leveled, and this is a great time to start thinking about what's going to happen to each of us beyond the lockdown. बहुत बहुत शुक्रिया आनंद। I wait for your instruction to move on, फिर मैं सबसे जाना चाहूँ। Yeah, I think one for the road. One, why don't you say something on the Ishq? One of our friends has requested on Ishq, which you are so good at it. What is that? Say that again. One of the friend mentioned over here, Anu mentioned that you have some. Why don't you say something on Ishq? इश्क। Yeah. यार वो जिसने भी पूछा या तो वो मेरे को अच्छे से जानता है या उसको पता है कि ये बंदा डिवोर्स्ड है। नहीं, मुझे इश्क नहीं हो रहा आजकल, लेकिन मुझे जिंदगी से इश्क जरूर हुआ है। About 10 years ago, I decided to quit corporate and I started my own business. I was the head of HR of a company and then I just said यार तो मैं आपको वो सुनाता हूँ जो इश्क के बारे में है, but it might not be about romantic love with another person, or maybe that's the last one we'll do. This is called जिंदगी से इश्क। Yeah, the same one. Okay. ये मैंने एक्चुअली लिखी बहुत पहले थी, इसको मैंने रिलीज बाद में किया, बट दिस इज व्हाट आई रोट टू माई सेल्फ व्हेन आई वाज क्विटिंग कॉर्पोरेट एंड ट्राइंग टू डू माय ओन थिंग। इट स्टिल टॉक्स टू मी वंस इन अ व्हाइल, जब मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा भटक रहा हूँ एंड आई एम ट्राइंग टू अगेन रन आफ्टर मनी मोर देन, आई ऑलवेज रीड दिस बैक टू मी। तो ये कहता है कि मुलाजा फरमाइए कि कौन हो तुम यार, जिंदगी से चाहिए क्या तुम्हें? कौन हो तुम यार, जिंदगी से चाहिए क्या तुम्हें? कभी खुद से ये सवाल किया है? कौन हो तुम यार, जिंदगी से चाहिए क्या तुम्हें? कभी खुद से ये सवाल किया है? इस सवाल से बहुत सारे जवाब जुड़े हैं मियां, कभी इसका ख्याल किया है? जिंदगी से चाहिए क्या तुम्हें, कभी खुद से ये सवाल किया है? लिख लो, लिख लो एग्जैक्टली जो जिंदगी से चाहते हो, दीवारों पे लगा दो, घर की हर मेज पे रख दो, बोर्ड पे चिपका दो, और जब जहां नजर जाती हो बस यही ये दिखने लगे, सुबह दोपहर शाम रात, दिल में दिमाग में यही सिकने लगे, तब समझ लेना बच्चू अभी सिर्फ शुरुआत है। तब समझ लेना बच्चू अभी सिर्फ शुरुआत है, अभी सिर्फ सिकना शुरू हुआ है, पक्का नहीं है, बहुत चलना पड़ेगा बेटा, अभी बहुत लंबी रात है, अभी सिर्फ जिंदगी की शुरुआत है। जब हर तस्वीर में, हर शक्ल में, हर मंजर में ये हो जाए और जिंदगी हर तरफ, हर दिशा, हर जगह नजर आए, तब आगे की बात करेंगे। बड़ी जिंदगी के पीछे छोटे छोटे बड़े काम होते हैं, जिंदगी के सामने बैठकर मुलाकात करेंगे, तब आगे की बात करेंगे। पर जिंदगी बड़ी कमबख्त सख्त किस्म की महबूबा है, जिंदगी कमबख्त बड़ी सख्त किस्म की महबूबा है, बड़े लोग इसके पीछे पड़े हैं, मिलती सबको है, इश्क किसी किसी से करती है। पर जिंदगी कमबख्त बड़ी सख्त किस्म की महबूबा है, बड़े लोग इसके पीछे पड़े हैं, मिलती सबको है, इश्क किसी किसी से करती है, हाथ सबका पकड़ लेती है, पर चूमती उसी को है जो इसमें डूबा है। कमबख्त बड़ी सख्त किस्म की महबूबा है। अब जिंदगी ने हाथ पकड़ा है या चूम भी सकती है, ये कैसे पहचानोगे? अब जिंदगी ने हाथ पकड़ा है या चूम भी सकती है, ये कैसे पहचानोगे? रोज मिलती तो है, आंख भी मारती है कभी कभी, पर ये फ्लर्ट कर रही है या इश्क है जिंदगी को तुमसे, ये फर्क कैसे जानोगे? जो कर चुके हैं जिंदगी से इश्क, जो कर चुके हैं जिंदगी से इश्क, सब एक ही बात कहते हैं। जो कर चुके हैं जिंदगी से इश्क, सब एक ही बात कहते हैं, सालाना नहीं, महीने में नहीं, जिंदगी रोज इम्तिहान लेती है। हमसे पहले से यहाँ है, हमारे बाद भी रहेगी, बड़ी दूर से इश्क वालों को पहचान लेती है। हमसे पहले से यहाँ है, रोज इम्तिहान लेती है। खुद भी सख्त है जिंदगी, सख्त ही इसका इम्तिहान है। सबसे एक ही सवाल करती है, बातें बहुत सुनी है मैंने, जिंदगी हूं बड़े लोग देखे हैं, चाहते हो हाथ भी पकड़ूं चूमूं भी, तो पहले करीब आओ, तुम मुझे चूम के दिखाओ, इश्क है मुझसे चलो जाओ, इश्क आजमाओ। बहुत सुना है इश्क के बारे में मैंने, मुझसे इश्क है तुमको ना, तो चलो
करके दिखाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो Wonderful, wonderful. Lovely, lovely, amazing. बहुत बढ़िया. whether with a person or with life is in action. You know, a lot of people say, but इश्क is really about being able to prove कि हाँ यार कुछ कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। Good, sir. And anyone, and while we are concluding the session, thank you, sir, very much for a wonderful time and accepting our request in the first go. And maybe any group members would like to say. I mean, I would like to thank everyone because we have over here people from all the way from Canada, Singapore, How and nice, how nice. Very much. all across the India. I mean, a lot of friends have come on the special request over here, and mainly they wanted to see you and hear you. So, So it was nice, so nice. wonderful for And you to come. if you run an organization where you'd like me to come and do a similar session with your staff or employees, you know, I'd be very happy to. So thank you very much for joining us. Anu ji, thank you. Manish, thank you. I'm just looking at some last chats. बहुत बहुत शुक्रिया आप Thank सबका you, आने का। Vineet. Thank you. Thank you very much. Thank you, you, everyone. Anand. Thank you, Vineet. Thanks. I'll take your leave now. Thank Yeah. you. Thanks. Thank you. See you. Bye bye. Thanks, Anand. Thanks. Bye bye. Amazing. Bye. Thanks. पता ही नहीं। 10 15 लोग